स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात की गहराइयां जैसे जिंदा हो चली थीं। दूर कहीं उल्लू की आवाज और पास के जंगल से आती सरसराहट ने रागिनी को और बेचैन कर दिया। उसकी कार अभी अभी एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर बंद हो गई थी। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और सिग्नल भी गायब। ठंडी हवा में कंपाती हुई उसने सामने दिखती एक पुरानी हवेली को देखा, जिसकी खिड़कियां आधी खुली थीं और भीतर से धुंधल की रोशनी आ रही थी। कोई अंदर था या शायद कुछ। रागिनी ने दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षणों बाद एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। आ जाइए, आप जैसे लोग अक्सर रास्ता भटक कर यहां पहुंचते हैं, उसने धीरे से कहा। रागिनी को यह अजीब लगा, लेकिन ठंडी रात और डर के चलते उसने इनकार न किया। अंदर कदम रखते ही उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे हवेली की दीवारों ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। फर्श पर बिछे पुराने कारपेट से गंध आती थी, जो एक मरे हुए फूल जैसी थी। कमरे की घड़ी रात के 3 बजा रही थी। तभी सामने लगे आईने में उसे एक हल्की सी परछाई दिखी, काली, लंबी और स्थिर। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आपका नाम? बूढ़ा व्यक्ति बोला। रागिनी। वह कुछ पल चुप रहा। यह नाम बहुत सालों बाद सुना है। रागिनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आप मुझे जानते हैं? नहीं, वह बोला, लेकिन यह हवेली जानती है। रात गहराती गई। कमरे की दीवारों से जैसे फुसफुसाहटें आने लगीं। सोते समय रागिनी को महसूस हुआ कि कोई उसका नाम बार बार धीमे स्वर में ले रहा है। वह उठकर बैठ गई। उसके सामने आईना था और उस आईने में अब उसकी जगह कोई और खड़ा था, बिल्कुल काले कपड़ों में, आंखें लाल और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। और तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह की हल्की रोशनी हवेली की धूल जमी खिड़कियों से छनकर भीतर आई, लेकिन हवेली का अंधकार कहीं नहीं गया। कमरे में एक सड़ी हुई सीलन की गंध थी, जैसे दीवारों ने सदियों पुरानी नमी को चूस लिया हो और अब वह सड़कर सांस ले रही हो। रागिनी की नींद टूटी तो वह पसीने से लथपथ थी, जबकि मौसम ठंडा था। सपने की कोई स्पष्ट स्मृति नहीं थी, लेकिन एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, वापस मत जाना। यह आवाज उसी की लग रही थी, मगर जैसे किसी और ने कहा हो। नीचे हॉल में वो बूढ़ा आदमी, जिसे रात में देख चुकी थी, अब भी वैसा ही खड़ा था। उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। क्या मैं रात में नींद में कुछ कह रही थी? रागिनी ने धीरे से पूछा। उसने सिर झुका लिया। आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आप संस्कृत में बोल रही थीं। मैं संस्कृत नहीं जानती। हवेली जानती है, उसने वही वाक्य फिर दोहराया। अब की बार उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था। रागिनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग के कोने कोने में कोई पुराना बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। वो हवेली के भीतर घूमने निकली। हर दीवार पर समय की परतें छड़ी हुई थीं। एक कमरे में घुसते ही उसके कदम रुक गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था, बिल्कुल बच्चों के झूले जैसा, मगर टूटा हुआ और काला पड़ा। जैसे ही उसने झूले को छुआ, उसकी हथेली में तेज जलन हुई। वहां अब एक निशान उभर आया था, 3 छोटी छोटी रेखाएं, जैसे किसी ने गर्म लोहे से गुदी हों। ये क्या है? उसने बुदबुदाया। वो आपकी पहचान है। पीछे से आवाज आई। वो पलटी। नरेश खड़ा था, वही बूढ़ा आदमी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। आप मुझे क्या नहीं बता रहे? रागिनी ने घबरा कर पूछा। आपने जिंदगी भर जो भुला दिया था, ये हवेली वो सब याद दिला देगी, मगर हर याद की एक कीमत होती है। रागिनी की सांसें तेज हो गईं। तभी हवेली के अंदर एक तेज चीख गूंजी, जैसे किसी औरत की दर्द से भरी आत्मा दीवारों में समा गई हो। उस आवाज के साथ ही सारा घर कांप गया। झूला अपने आप हिलने लगा और फर्श की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। अंधेरा जाग रहा है, नरेश ने बुदबुदाया। कौन अंधेरा? रागिनी चिल्लाई। वही जो आपकी यादों से बंधा है और वो आपको ढूंढ रहा है। हवेली की दीवारों में गूंजती चीखें धीरे धीरे शांत हो चुकी थीं, मगर वह डर अब भी हवा में तैर रहा था। रागिनी को लग रहा था जैसे उसकी आत्मा पर कोई परछाई उतर आई हो। नरेश चुपचाप कमरे से निकल गया और झूला
जो अभी तक अपने आप हिल रहा था अब थम चुका था, लेकिन वह निशान जो उसकी हथेली पर उभरा था अब और गहरा और जलता हुआ महसूस हो रहा था। रागिनी ने उस कमरे से निकलकर हवेली की एक और दिशा में चलना शुरू किया। दीवारों पर जाले, पुराने खून जैसे धब्बे और फर्श पर जगह जगह पिघले मोमबत्तियों के अवशेष थे। उसने ध्यान दिया कि हवेली का हर कमरा किसी अधूरी कहानी की तरह था, जिसे किसी ने अचानक बंद कर दिया हो। चलते चलते वो एक लंबे गलियारे तक पहुंची, जिसकी छत नीचे झुकी हुई थी और जिसमें एक बहुत भारी लकड़ी का दरवाजा था। उस दरवाजे पर किसी समय कीमती नक्काशी रही होगी, लेकिन अब वो गहराई में समाई एक चेतावनी जैसी लग रही थी। दरवाजे के ऊपर एक पट्टी थी जिस पर कुछ लिखा था, संस्कृत में। रागिनी ने पढ़ने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि वो हर शब्द खुद ब खुद समझ में आने लगा, जैसे भाषा उसके भीतर सो रही थी और अब जाग उठी हो। यत्र मृत्यु नृत्यति तत्र जीव मौनम। जहां मृत्यु नृत्य करती है वहां जीवन मौन हो जाता है। रागिनी ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी छुई, एक ठंडी लहर उसकी उंगलियों में दौड़ गई। उसी क्षण दरवाजे की दूसरी तरफ से 3 बार दस्तक हुई। धक धक धक। उसके शरीर में कंपन दौड़ गया। वो तुरंत पीछे हटी। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन जैसे दरवाजा खुद बात कर रहा था, कह रहा था, खोलो। दस्तक फिर से हुई, मगर इस बार उसके कानों में किसी बच्चे की धीमी आवाज आई, दीदी, मुझे बाहर निकालो। रागिनी सन्न रह गई। उस आवाज में एक मासूमियत थी, पर उसके पीछे कुछ और भी था, जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा मासूमियत का मुखौटा लगाए बैठी हो। तुम कौन हो? उसने दरवाजे से पूछा। तुम्हारी बहन, आवाज आई। रागिनी का दिमाग झंझना गया। उसे कोई बहन याद नहीं थी। वह जोर से चिल्लाई, मुझे बहन नहीं है। थी। अब आवाज गहरी हो गई थी और दरवाजे के नीचे से काले धुएं की पतली लकीर बहने लगी थी। रागिनी पीछे हट गई, लेकिन तभी नरेश दौड़ता हुआ आया और उसने उसे पकड़ लिया। उसे मत खोलो, वह चिल्लाया। उसके पीछे कौन है? रागिनी ने डर के मारे पूछा। वो कोई नहीं और सब कुछ है। वो अंधेरा है जो खुद को रिश्तों के नाम देता है, बहन, माँ, पिता। लेकिन जब दरवाजा खुलता है सब खत्म हो जाता है। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, इस बार इतनी तेज कि पूरी हवेली थर्रा गई। और फिर एक शब्द गूंजा, रागिनी। उसका नाम, इतना भारी, इतना डरावना, जैसे किसी कब्र से निकला हो। नरेश ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। अगर तुमने इसे खोल दिया तो न हवेली बचेगी न तुम। रागिनी ने कांपती हुई आंखों से दरवाजे को देखा, जो अब भी सांस लेता लग रहा था। उसके भीतर कोई छटपटा रहा था और वो जानती थी ये उसकी कहानी की शुरुआत भर थी। हवेली के कोनों में फैला अंधेरा अब स्थिर नहीं रहा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, दीवारें और ज्यादा सजीव लगने लगी थीं। हर दरार, हर फर्श की चटकन, हर खिड़की की झिड़ी में कोई कहानी छुपी थी। एक ऐसी कहानी जो रागिनी के साथ साथ चलने लगी थी। नरेश ने रागिनी को उस भारी दरवाजे से खींचकर एक दूसरे कमरे में लाकर बंद कर दिया। तुम्हें खुद को याद करना होगा, उसने कहा, वरना अंधेरा तुम्हें पहचान कर निगल जाएगा। मुझे क्या याद करना है? रागिनी ने पूछा। उसकी आंखों में डर और उलझन दोनों थे। आईना ही जवाब है, नरेश ने धीमे स्वर में कहा। यह सुनते ही रागिनी के भीतर कुछ टूटा। आईना? वह बुदबुदाई। वो उसी कमरे की ओर भागी जहां उसने पहली रात आईने में परछाई देखी थी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि आईना अब वैसा नहीं रहा। अब उसमें उसका चेहरा नहीं दिखता था, बल्कि वही अंधेरी परछाई फिर से खड़ी थी, मगर अब और पास और स्पष्ट। आईने में अब एक कोहरा सा फैल रहा था और उसकी सतह पर कुछ शब्द उभरने लगे। तू ही अंधेरे की बेटी है। रागिनी पीछे हट गई। उसका दम घुटने लगा था। वह जोर से चिल्लाई, मैं कौन हूं? आईना अब धुंधला नहीं रहा। उसमें अचानक उसका अतीत फ्लैश की तरह सामने आने लगा। एक पुरानी हवेली, खून से सने फर्श, एक औरत की चीख, एक बच्ची जो भाग रही थी, और फिर वही दरवाजा, और फिर एक आवाज, रागिनी, दरवाजा मत खोलना। आईना अपने आप फर्श से अलग होकर दीवार से गिरा और जमीन पर चटक गया, लेकिन चटकते ही उसमें से काला धुआं निकला और कमरे की दीवारों पर शब्द बनने लगे। तू लौट आई है, अब खेल दोबारा शुरू होगा।
तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा ठंडी पड़ने लगी। दीवारों पर लगे सारे आईने जो कभी सजावटी थे अब हिलने लगे, जैसे कोई भीतर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। रागिनी बीच कमरे में खड़ी रही, कांपती हुई, और उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ एक ही चीज थी, उसका प्रतिबिंब जो अब उसका नहीं था। आईना धीरे धीरे बदल रहा था। उसमें अब वही बच्ची खड़ी थी जिसे रागिनी ने अपने सपने में देखा था। उसकी आंखें खाली थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। तू भूल गई मुझे दीदी, उसने कहा। तुम कौन हो? रागिनी ने पूछा। मैं वो जो तुम्हारे हिस्से का दर्द बन गई, जिसे तुम बंद दरवाजे के पीछे छोड़ आई थी। अब मैं वापस आई हूं। अब तुम मेरा चेहरा पहनोगी। आईना टूटने की आवाज के साथ फर्श पर बिखर गया और टुकड़े टुकड़े में रागिनी का चेहरा भी बदलने लगा। उसकी आंखों में अंधकार भरने लगा और किसी ने जैसे उसकी यादें जोर से उसके भीतर ठूंस दी हों। वो जोर से चीखी और उसी पल कमरे का दरवाजा खुल गया। नरेश अंदर दौड़ा। उसने एक बर्तन से हल्दी और राख मिलाकर रागिनी की आंखों पर छिड़का। तू अभी पूरी नहीं बनी है, यादें पूरी नहीं जागी, वक्त है थोड़ा, मगर अब आईना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आईना अब उसके भीतर था और रागिनी जान चुकी थी उसका अतीत खुद उसी से पीछा मांग रहा था। रात का तीसरा पहर था। हवेली के बाहर झींगुरों की आवाज और अंदर गहराते सन्नाटे के बीच कोई कुछ कह रहा था, मगर यह कहना जुबान से नहीं, आत्मा से हो रहा था। रागिनी बिस्तर पर थी, मगर उसकी आंखें खुली थीं। पुतलियों में जीवन नहीं, बस एक ठहराव था, जैसे वह जागी हुई होकर भी नींद में चल रही हो। उसके पैरों में कंपन नहीं था, मगर उसकी चाल वैसी थी जैसी किसी नींद में डूबी आत्मा की होती है। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो बाहर चल पड़ी, बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे। हवेली के गलियारे जो दिन में भी डरावने लगते थे, अब और ज्यादा जिंदा थे। दीवारों पर टंगे चित्र अब आंखें घुमा रहे थे और छत से झूलती जालों में कोई सांस लेता सा प्रतीत हो रहा था। रागिनी सीधे उस दरवाजे की ओर बढ़ी जहां पिछली बार किसी ने दस्तक दी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वैसी शांति जो तूफान के ठीक पहले होती है। नरेश नींद से हड़बड़ाकर उठा। कुछ तो गलत था। हवा में कुछ ऐसा था जो चीख रहा था मगर सुनाई नहीं देता था। उसने कमरे से बाहर झांका और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। रागिनी उस बंद दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखे खड़ी थी। नहीं, नरेश चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, रागिनी ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी वो जानता था। उनमें कोई और था, कोई जो जाग गया था। तूने मुझे यहां बंद किया था। रागिनी की आवाज में दो अलग अलग सुर गूंज रहे थे, एक उसकी अपनी और दूसरा किसी पुराने भय का। तुम रागिनी नहीं हो, नरेश कांपते हुए बोला। नहीं, उसने कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने दरवाजे के पीछे छोड़ दिया था और अब मैं वापस आई हूं तुम्हें लेने। कुंडी घूम चुकी थी, दरवाजा चरमराया और भीतर से धुआं नहीं, चीखें निकलने लगीं, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ सांस ले रही हों। और फिर धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था और फिर अचानक सब कुछ था। एक गहरा अंतहीन गलियारा जो किसी और ही समय में खुलता प्रतीत हो रहा था। वहां दीवारों पर खून से लिखे हुए नाम थे। एक एक नाम में दर्द, धोखा और मौत छिपी थी, और उन नामों के बीच सबसे बड़ा नाम था रागिनी। वो नाम वहां क्यों था? किसने लिखा था? क्यों? नरेश ने बुदबुदाया। क्योंकि उसने सबको दिया है, शब्द, चेहरा, पहचान। मैं सिर्फ परछाई नहीं हूं, मैं अतीत की बेटी हूं, वो बोली और दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गई। नरेश भागकर उसे पकड़ने वाला ही था कि दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। अब हवेली की दीवारों पर वही शब्द दोहराए जाने लगे। नींद में जो चले वो कब जागे, कौन जाने। और उस रात रागिनी गायब हो गई। नरेश रात भर दरवाजे के सामने बैठा रहा, लेकिन वो दरवाजा दोबारा नहीं खुला। हवेली में अब न सिर्फ सन्नाटा था, बल्कि एक अजीब सी मौजूदगी भी फैल गई थी। ऐसी मौजूदगी जो दीवारों को देखती थी, फर्श पर चलती थी और हवा में सांस लेती थी। सुबह की कोई रोशनी हवेली के भीतर नहीं आ पाती थी। खिड़कियां बंद थीं,
लेकिन फिर भी एक सफेद सी रोशनी हवेली के एक कोने से छनकर नीचे आ रही थी। नरेश उस रोशनी के पीछे चला और वह पहुंचा हवेली की पुरानी टूटी हुई सीढ़ियों के पास। ये सीढ़ियां पहले कभी किसी ने नहीं इस्तेमाल की थीं। वो खंडहर जैसा हिस्सा था जो सालों से बंद पड़ा था, पर अब वहां कुछ बदला हुआ था। नीचे से धीमी धीमी बुदबुदाहट आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, मगर उल्टी भाषा में। नरेश ने सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर पांव रखा और तुरंत उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वह कांप गया, मगर फिर भी आगे बढ़ा। सीढ़ियां गहराइयों में उतरती चली गईं, एक ऐसे तहखाने की ओर जिसका कोई अंत नहीं था। दीवारें गीली थीं और उन पर पुराने खून के निशान थे जो अब तक सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर उसने देखा, सीढ़ियों के नीचे एक पुराना पत्थर का खंभा था जिस पर खुदा हुआ था एक नाम, आरविता। नरेश ने वह नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, उसकी आंखों में आग की तरह जलती एक औरत की छवि कौंध गई। लंबे बाल, काली आंखें, माथे पर एक गहरा तिल और होठों पर एक पीड़ा भरी मुस्कान। वो कौन थी? नरेश ने खुद से पूछा। और जैसे ही उसने नाम को जोर से दोहराया, आरविता, पूरे तहखाने में एक झटका सा हुआ। दीवारों पर दरारें फैल गईं और ऊपर हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे, जैसे हवेली अब जाग गई हो। तहखाने की मिट्टी हिलने लगी और फिर मिट्टी के नीचे से उभरी एक लाश, कटी फटी मगर आंखें खुली हुईं। नरेश की सांसें थम गईं जब उसने देखा कि उस लाश के चेहरे पर वही तिल था जो उसने अपनी दृष्टि में देखा था। आरविता, ये वही है, लेकिन ये यहां क्यों दफन है? वो बुदबुदाया। लाश के हाथ में एक पर्चा था, पुरानी कागज की एक तह, जिसमें लिखा था, जिस दिन रागिनी ने आईना देखा उसी दिन मेरा नाम जागा। मैं वही हूं जो नींद में चलती है, पर तुम्हारे अतीत में छुपी हूं। नरेश समझ गया, रागिनी की आत्मा अब पूरी तरह आरविता की गिरफ्त में थी। और तब अचानक तहखाने की छत से रागिनी की आवाज गूंजी, मगर वो रागिनी नहीं थी, वो आरविता थी। तू सोचता है मैं मरी हुई हूं? नरेश, मैं हर उस आईने में जिंदा हूं जो तूने कभी देखा। अब सीढ़ियां नहीं बचेंगी, अब तू भी नीचे आएगा, हमेशा के लिए। सारे दरवाजे बंद हो गए। नरेश अब फंसा हुआ था उसी तहखाने में, और ऊपर हवेली में एक साया सीढ़ियों के नीचे उतर रहा था। धीरे धीरे, जैसे मौत अपने अगले शिकार की ओर बढ़ रही हो। तहखाने में अंधकार गहराता जा रहा था। ऊपर हवेली के हर कमरे में आईने चटकने लगे थे, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से अंदर से फट रहे हों। मगर एक आईना अब भी था, सुरक्षित, शांत और जीवित। वह था आरविता का आईना, जिसे हवेली के पश्चिमी गलियारे में लोहे की जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था। रागिनी अब आरविता बन चुकी थी, और शायद कहना चाहिए आरविता की आत्मा ने रागिनी के शरीर को पूरी तरह ओढ़ लिया था। उसके चेहरे पर अब वही शिकन थी जो सालों पहले जलाकर मारी गई स्त्री के दिल में थी, नफरत, बदला और टूटे हुए प्रेम की पीड़ा। नरेश तहखाने में अटका हुआ था, लेकिन उसकी चेतना अब आरविता की आवाज से जुड़ गई थी। वह हर उस बात को महसूस कर रहा था जो उसने कभी नहीं देखी थी। आरविता एक अभिशप्त आत्मा नहीं थी, वह कभी इस हवेली की असली मालकिन थी। उसकी सुंदरता का चर्चित होना ही उसकी मौत का कारण बना। हवेली के पूर्व मालिक राजा हरिकांत सिंह, जो खुद जादू टोने का अभ्यास करता था, ने उसे पाने के लिए तांत्रिकों की मदद ली। लेकिन आरविता प्रेमिका नहीं बनी, वह विद्रोह कर बैठी। और फिर एक रात उसे इसी तहखाने में जिंदा जलाकर दफना दिया गया। मगर आरविता मरी नहीं, उसकी आत्मा आईने में बंद कर दी गई, और वही आईना अब फिर से जाग गया था। हवेली के पश्चिमी हिस्से में दीवारें पिघल रही थीं। दीवारों के भीतर जो छुपा था वह अब बाहर आने लगा था। पुरानी हड्डियां, राख के ढेर और चीखों की गूंज। रागिनी, या अब आरविता, उस आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब मानव नहीं रहीं, उनमें अंधेरे की लपटें थीं। आईने से आवाज आई, तू लौट आई है, अब बदला पूरा होगा। आरविता ने कहा, अब कोई और औरत इस हवेली में नहीं जलेगी, अब इस हवेली की नींव ही जलानी है। उसने आईने पर हाथ रखा और आईने ने उसे भीतर खींच लिया। तहखाने में नरेश चिल्लाया। उसके सामने दीवार पर वही आईना उभर आया था,
जिसमें रागिनी की परछाई धीरे धीरे मिट रही थी। उसने जोर से पूछा, तू चाहती क्या है? आईने से उत्तर आया, रागिनी की आवाज में, मुक्ति, मगर तुम्हारी नहीं, मेरी। आईना अब नरेश की ओर खींचने लगा। वह भागा, पर चारों ओर से दीवारें सिकुड़ने लगीं। तहखाना अब एक आईने में बदल रहा था। हर ईंट एक परछाई बन चुकी थी। नरेश ने देखा, एक आखिरी मौका था। उसने जेब से पुरानी पोटली निकाली, जिसमें राख, हल्दी और गंगा जल था, और आईने की ओर फेंक दिया। एक विस्फोट हुआ। आईना चटक गया, मगर उस टूटे हुए आईने से निकली एक चीख जो पूरी हवेली में गूंज गई। मैं फिर लौटूंगी जब कोई और आईने में अपना चेहरा खोजेगा। हवेली फिर से शांत हो गई। नरेश अधमरा बाहर निकला, लेकिन जाते जाते उसने देखा एक छोटा आईना जमीन पर गिरा था। उसमें अब भी रागिनी की आंखें खुली थीं। हवेली की दीवारें फिर से शांत थीं, पर यह शांति वैसी नहीं थी जैसी तूफान के बाद आती है, बल्कि वैसी थी जो किसी भयानक रहस्य को छुपाने के लिए मजबूर हो। नरेश अब हवेली छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन कोई अज्ञात शक्ति उसे वहां से जाने नहीं दे रही थी। हर बार जब वह मुख्य द्वार तक पहुंचता, दरवाजा खुद ब खुद गायब हो जाता, जैसे हवेली ने उसे निगल लिया हो। एक शाम जब हवा ज्यादा ठंडी और भारी हो गई, नरेश को फिर से कुछ सुनाई दिया। बिल्कुल धीमी मगर साफ आवाज, एक बच्ची की, मम्मा, मैं यहां हूं, प्लीज मुझे बाहर निकालो। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी, एक पुराने कमरे से जो हमेशा बंद रहा करता था। वो कमरा कभी आरविता की आरामगाह हुआ करता था, और अब वहां जंग खाई अलमारियां और पुरानी तस्वीरें रखी थीं। नरेश जैसे तैसे उस कमरे तक पहुंचा। दरवाजा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था, लेकिन अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जिसे हवेली अब भी छुपा रही थी। कमरे में घुसते ही तापमान गिर गया, सांसें जमने लगीं। दीवारों पर बनी तस्वीरें अब सीधी नहीं थीं, सभी टेढ़ी हो चुकी थीं, और सबकी आंखें केवल एक दिशा में देख रही थीं, कमरे के कोने में रखी एक विशाल लकड़ी की अलमारी की ओर। अलमारी का एक दरवाजा थोड़ा खुला था, और वहीं से वह आवाज आ रही थी, मैं डर रही हूं मम्मा, वो फिर आएगा। नरेश का दिल कांप उठा। क्या ये बच्ची अब भी जिंदा है, या ये सिर्फ एक आत्मा की चीख है? उसने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, एक कोने में दुबकी हुई 7-8 साल की बच्ची दिखाई दी। सफेद कपड़ों में, बिखरे बाल, और आंखों में ऐसा डर जो जिंदा लोगों में नहीं होता। तुम कौन हो? नरेश ने कांपती आवाज में पूछा। बच्ची ने सिर ऊपर उठाया और बहुत धीरे से बोली, मेरा नाम कणिका है, मैं कभी आरविता की बेटी थी। नरेश जैसे पीछे हट गया। आरविता की बेटी? मगर तुम्हें तो मुझे हवेली में ही मार दिया गया था, कणिका बोली। क्योंकि मैं जान गई थी कि उन्होंने मेरी मम्मी को आग में धकेला था। उन्होंने मुझे अलमारी में बंद किया ताकि मैं चुप रहूं, हमेशा के लिए। अचानक अलमारी के भीतर से सैकड़ों हाथ बाहर आने लगे, काले, जले हुए, हड्डियों से बने हुए। वे कणिका को खींचने लगे। वो फिर आ गया है, मम्मा, कणिका चीख पड़ी। नरेश ने तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अब बच्ची की चीखें अलमारी के भीतर बंद थीं, और एक धुंधली आकृति दरवाजे पर उभरी। आरविता की, मेरी बेटी अब तेरे साथ रहेगी, वो बुदबुदाई। कमरे की छत से लाल बूंदें टपकने लगीं। हवेली अब पूरी तरह जाग चुकी थी, और नरेश समझ चुका था, इस घर में कोई आत्मा अकेली नहीं मरती, वो किसी और को साथ ले जाती है। हवेली की छत पर अजीब सा उजाला था। चांद की धुंधली रोशनी के बीच दूर दूर तक जलती हुई माला की जलाई हुई मध्यम लौं की कतारें दिख रही थीं। यह कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य बारात थी जो नरेश के सामने धीमी चाल से आगे बढ़ रही थी। बारात में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ भूतों की परछाइयां, जिनके चेहरे जलते हुए धुएं से धुंधले हो चुके थे। वे धीरे धीरे हवेली के चारों ओर घुमा रहे थे। हर कदम पर छत के ईंटों को आग की लपटें छू रही थीं। नरेश ने महसूस किया कि ये आत्माएं आरविता की उस अग्नि से बंधी थीं, जिसने उसे और उसकी बेटी कणिका को जलाया था। बारात का मकसद साफ था, उनके बदले की आग अब पूरी हवेली को निगल लेगी। बारात की अगुवाई कर रही थी एक सजी धजी दुल्हन, जिसके लाल कपड़े आग से जल रहे थे।
मगर उसकी आंखें ठंडी और शून्य थीं। वह थी आरविता, अपनी बारात लेकर, अपने बदले की कहानी लेकर। नरेश की धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि हवेली अब अंत की ओर बढ़ रही है। इस बारात में शामिल हर आत्मा बदला लेने के लिए तैयार थी और हवेली की दीवारें भी उनकी आग से जलने वाली थीं। बारात एक जगह पर ठहर गई, वह पुराना तहखाना जहां नरेश अटका था। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें आरविता की मौत की सच्चाई और उसके प्रेतबाधित होने की कहानी दर्ज थी। नरेश ने किताब खोली और पढ़ा। जब अग्नि ने आरविता और कणिका को घेर लिया, तब हवेली ने भी उनकी आत्माओं को अपने भीतर बंद कर दिया। यह बारात हर 100 साल में वापस आती है, अपनी आग से सब कुछ भस्म करने के लिए। तभी छत पर हवा तेज हो गई और बारात की अग्नि उछली। नरेश को लगा जैसे हवेली के अंदर की हर चीज जलने वाली है, पर अचानक हवेली के अंदर से एक आवाज आई, कणिका की मासूम आवाज, मम्मा आग मत जलाओ, हमें छोड़ दो। बारात की आग बुझ गई थी, लेकिन हवेली में अब भी एक गहरी आवाज गूंज रही थी, एक अंतिम पुकार जो सभी आत्माओं को शांति देने के लिए थी। नरेश ने महसूस किया कि अगर वह इस रहस्य को नहीं सुलझाएगा तो हवेली की अग्नि फिर से भड़क उठेगी। उसने तहखाने में रखी पुरानी किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि हवेली की बुनियाद पर एक शक्तिशाली तंत्र था, एक ऐसा जाल जिसने आरविता और कणिका की आत्मा को फंसाया था। उसे तोड़ने के लिए हवेली के पुराने बाग में बने एक प्राचीन मंदिर में जाना होगा। नरेश बाग की तरफ भागा। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह और मंत्र हवेली की आत्माओं की मुक्ति का रास्ता थे। उसने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हवेली के भीतर से आ रही चीखें शांत होने लगीं, दीवारें टूटने लगीं और छत पर बरसती हुई अग्नि बुझने लगी। आरविता और कणिका की आत्माएं धीरे धीरे धुंध की तरह हवा में घुल गईं। अब मैं मुक्त हूं, आरविता की आवाज फुसफुसाई। हवेली के दरवाजे खुल गए। नरेश बाहर निकला, सूरज की रोशनी में डूबा। अब हवेली में सन्नाटा था, लेकिन एक शांति भी। और नरेश जान गया, कभी कभी अंधकार में भी उजाला हो सकता है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।